प्रियो सभी को जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर से ये सौभाग्य दिया कि वचन से मैं आपको सामने शेयर कर सके। आपको बताना चाहते हैं, आप क्यों ना किसी भी धर्म और जाति के क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। आज हम वचन से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सच्चा और जीवित परमेश्वर एक ही है। और ये बाइबल, पूरी बाइबल हमें प्रमाण देती है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर एक ही है। बाइबल का कुछ वचनों को हम आपके सामने रखते हैं, हम अपने आप से कुछ भी नहीं बोलेंगे, सब वचन में लिखा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बाइबल उठा करके पढ़ सकते हैं। तो प्रियो, हम एक एक करके आपके सामने हम वचन को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे कि ये वचन बताते हैं कि सच्चा और जीवित परमेश्वर एक ही है। तो हम पढ़ेंगे, एक ही परमेश्वर है। वचन मरकुस 12:29 और 30 में लिखा हुआ है, और यह एक सबसे बड़ी आज्ञा भी है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, एक ही प्रभु है। 30 में लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन बताता है, बल्कि एक आज्ञा है कि हमें परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति और बुद्धि के साथ हमें उससे प्रेम रखना है। और पहला कुरिन्थियों 8 और 5 और 6 में आयत में लिखा हुआ है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, परमेश्वर का ये वचन यही बोलता है कि परमेश्वर एक ही है। अब इफिसियों 4:5-6 और 4 और 6 पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। 1 तीमुथियुस 3:4 और 5 हम पढ़ेंगे। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात यीशु मसीह। ओके, अब हम पढ़ेंगे यशाया 45 उसका 18 और 22 आयत। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहारा है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। और 22 आयत में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर है और दूसरा कोई और नहीं है। यशाया 48 उसका 12 में लिखा है, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। यशाया 43 10 और 11 में लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। 11 में लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता नहीं। प्रेरितों के काम 14 और 15 आयत में लिखा हुआ है, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। इब्रानियों 31 और 10 के 31 में लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 12 और 13 में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और अंतिम, आदि और अंत हूँ।
हाँ मेरे प्रियो, इन सारे वचनों से हमें एक ही निचोड़ मिलता है कि जीवित और सच्चा परमेश्वर एक ही है और वही हमारे लिए मरा। हमारे पापों का उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है और वो फिर अभी आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये समय हमें है कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को यीशु मसीह जान का अंगीकार करें ताकि हमारे पापों का क्षमा हो सके। तो मेरे प्रियो, अभी आपको नहीं मालूम है तो आप ज़्यादा बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल में हर एक बात आपके जीवन का, मनुष्य कब जन्म लिया, मनुष्य कब मरा, मनुष्य कब पाप में पड़ा, या ये धरती की रचना कैसे हुई और वो सच्चा परमेश्वर कौन है और वो अभी कैसे न्याय करने आने वाला है, ये सारी बातें आपकी ज़िंदगी के हर एक सवाल का जवाब बाइबल है। आप जब भी कभी निराश और हताश होते हैं, बाइबल उठाइए और पढ़िए, आपको एक सच्ची शांति मिलेगी। और इससे बढ़कर यह है कि आपकी आत्मा बचेगी और आप नाश होने से बचेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप मन फिराएं, विश्वास करें, प्रभु आशीष दे। आमीन।